सो हाय गाइस, आज हम बबल सॉर्ट देखने वाले हैं। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लो। बाकी ये अगर नहीं भी देखा है तो ये भी समझ सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट भी क्या है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कोड में लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास कोई भी अनसॉर्टेड एरे दिया होगा, ठीक है, रैंडम एरे, कोई भी नंबर, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं होगी नंबर की, उसको हमें सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। सॉर्टेड एरे क्या होता है, जो नंबर या तो अरेंज हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ही देखेंगे, ठीक है। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है बेसिकली वो समझते हैं। तो देखो क्या होता है ना, इसका जो एल्गोरिदम है उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एरे होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट दो नंबर को, ठीक है, फर्स्ट दो नंबर को कंपेयर करते हैं। क्या ये दोनों जो नंबर हैं वो क्या सही पोजीशन पे हैं, क्या ये राइट ऑर्डर में है या रॉन्ग ऑर्डर में, ये चेक करते हैं। अगर वो राइट ऑर्डर में होता है तो कुछ नहीं करते, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर वो दो नंबर जो हम चेक कर रहे हैं अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तो हम उसको स्वैप कर देते हैं, और स्वैप करके हम उसको राइट ऑर्डर में लेके आते हैं। समझ में आया? तो बबल सॉर्ट में देखो, अभी मैं बताऊं बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हम कंटिन्यूअसली स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअसली स्वैपिंग करते जाते हैं, और हमें अपना क्या मिल जाता है, एक सॉर्टेड एरे मिल जाता है। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारा एल्गोरिदम काम करता है। बट ये समझ लो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जब भी जो हमारा दो एलिमेंट है अगर रॉन्ग ऑर्डर में हमें मिलेगा तो हम स्वैपिंग करेंगे और उसको राइट ऑर्डर में लेके आएंगे। अच्छा, तो हम समझ लेते हैं कि रॉन्ग ऑर्डर क्या होता है और राइट ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे हमारे पास मान लो एक एरे दिया होगा, ठीक है। तो मान लो कोई एरे दिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। मान लो 5 और 8, ठीक है। और हमें इस दो एलिमेंट को मान लो कंपेयर करना है, तो इसको और इसको कंपेयर करना है मान। तो देखो रॉन्ग ऑर्डर क्या होगा और राइट ऑर्डर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, देखो 5 क्या है, <8 है, राइट। तो जब भी क्या होगा, दो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और लेफ्ट वाला अगर स्मॉलर होगा या इक्वल होगा तो वो राइट ऑर्डर में होगा, है ना। हमें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा आना चाहिए फिर बड़ा आना चाहिए। तो अगर दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और पहले छोटा है, लेफ्ट में छोटा है, तो वो राइट ऑर्डर है। और इसका उल्टा क्या, रॉन्ग ऑर्डर। रॉन्ग ऑर्डर का क्या मतलब है कि हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ओके। जो लेफ्ट वाला है ना वो बड़ा है, जबकि बड़े क्या होने चाहिए, राइट में होने चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट वाला अगर बड़ा है तो वो रॉन्ग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। और सही कैसे करते हैं, हम बबल सॉर्ट में स्वैपिंग करते हैं, बार बार स्वैपिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं अब आगे देखते हैं। देखो हमारे पास ये एरे दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये एरे दिया हुआ है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, ओके। तो देखो स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो एक फर्स्ट दो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे क्या ये सही ऑर्डर में है या गलत ऑर्डर में है, क्या ये राइट है या रॉन्ग ऑर्डर में है। तो देखो क्या 12, जो 12 है क्या वो 29 से छोटा है, हाँ है। तो ये राइट ऑर्डर में है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस दो एलिमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों एलिमेंट को चेक करें तो हम देखा क्या ये राइट ऑर्डर में है, नहीं, क्योंकि 29 देखो क्या है, बड़ा है 25 से। तो ये क्या है, रॉन्ग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो इन दो एलिमेंट को क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप किया तो देखो क्या हो गया, 25 यहाँ आ जाएगा, देखो आ गया, और 29 यहाँ आ जाएगा, आ गया, ओके। तो हमने इन दोनों नंबर को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब इन दोनों नंबर को कर लिया, अब हम इन दोनों अब नेक्स्ट टू नंबर को कंपेयर करेंगे, ओके। इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ओके। देखो अब क्या होगा, इन दोनों कंपेयर को क्या ये राइट ऑर्डर में है,
नहीं है। तो क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे। तो देखो 8 यहाँ आ गया और 29 यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट टू नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 29 और 32 को कंपेयर करा हमने। तो 29 और 32 को कंपेयर करो, क्या ये सही ऑर्डर में है? हाँ है। तो मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये राइट ऑर्डर में है? नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। हम कंटिन्यूअसली स्वैपिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब जब हमें रॉन्ग ऑर्डर मिल रहा है हम स्वैप करते जा रहे हैं। तो अब क्या है, हम इसको यहाँ लेके आएंगे और 32 को यहाँ लेके आएंगे। ओके, अब देखना, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये राइट ऑर्डर में है? हाँ, ये राइट ऑर्डर में है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो, अभी जो हमने स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? देखो हमारे पास एक पॉइंटर था ये और एक ये, ठीक है। ये मान लो i है और ये j है, ठीक है। इस i को हम कहाँ तक लेके आए? यहाँ तक लेके आए, और j को हम यहाँ तक लेके आए। तो ध्यान से देखो, i को हम मान लो एक पॉइंटर ले लिया हमने, i को हमने 0 से लेके कहाँ तक लेके गए? यहाँ तक। तो 0 से लेके n-2 तक लेके गए, और j को कहाँ से कहाँ तक लेके गए? 0 से लेके n-1 तक। अभी बस इतना ध्यान रखो, अभी मैं बताऊंगा क्या एनालाइज करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने ये किया। अब जैसे ही हमने स्टेप 1 कंप्लीट किया ना, तुम देख सकोगे ना कि जो हमारा लास्ट सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है ना, जब भी हम क्या करते हैं, एक आइट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो जो हमारा लार्ज एलिमेंट होता है ना, वो अपने आप क्या होता है, लास्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट ना लास्ट में आ गया। तो ये जो है ना, हमारा इतना एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया, ठीक है। और हमें अभी कितना करना है सॉर्ट, ये अनसॉर्टेड पार्ट है अभी भी। तो मतलब क्या है, जब भी हम बबल सॉर्ट में एक आइट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में चला जाता है, इसको हम ये कह सकते हैं। और या तो हम ये कह सकते हैं कि एक आइट्रेशन के बाद हमारा जो एक एलिमेंट होता है ना, लास्ट वाला, वो सॉर्ट हो जाता है। ये दोनों तरीके से बात कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम स्टेप 2 करेंगे। अब स्टेप 2 में भी क्या करेंगे, हम दोबारा से शुरू से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। और किस पार्ट में चेक करेंगे, ध्यान से देखना, हमारा ये सॉर्टेड पार्ट है, ये अनसॉर्टेड पार्ट है। तो अब क्या है, जो सॉर्टेड पार्ट है वो तो हो चुका, अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसको सॉर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टेप 2 में दोबारा से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों कंपेयर किया, क्या ये सही ऑर्डर में है? हाँ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सही ऑर्डर में है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। जैसे स्वैप किया, 8 राइट पोजीशन पे आ गया और 25 पोजीशन पे आ गया, ठीक है। 8 राइट पोजीशन पे नहीं आया, लेकिन हाँ ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, राइट ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब वापस मैं इन दोनों को चेक करूंगा, क्या ये राइट ऑर्डर में है? हाँ है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊंगा। इन दोनों को चेक करूंगा, क्या ये राइट ऑर्डर में है? बताओ, ये राइट ऑर्डर में है? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, देखो स्वैप कर दिया। अब फिर मैं क्या करूंगा, मैंने इन दोनों को चेक किया था, अब मैं इन दोनों एलिमेंट को चेक करूंगा। अब देखो, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा ये क्या है, यहाँ तक ही है अनसॉर्टेड एरे। तो मैं इन दोनों को चेक करूंगा, क्या ये राइट ऑर्डर में है? हाँ है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अब देखो, मेरा स्टेप 2 खत्म हुआ, और जैसे ही स्टेप 2 खत्म हुआ ना, ध्यान से देखना, जो मेरा 32 था ना, ये जो इसमें जो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अनसॉर्टेड एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। हालांकि इस एग्जाम्पल में 32 पहले से ही एंड में था, बाकी जरूरी नहीं है कि सारे एग्जाम्पल ऐसे हो जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में ही हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे। तो सेकंड स्टेप के बाद क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप के बाद सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सॉर्टेड हो गया, ठीक है। और सेकंड स्टेप के बाद 2 एलिमेंट जो हो गए सबसे बड़े वाले, वो सॉर्टेड हो गए, ठीक है।
ये दोनों क्या हो गया, सॉर्टेड। अब ये हमारा क्या बचा है, अनसॉर्टेड एरे बचा हुआ है। समझ में आया? अब देखो स्टेप 3 में कैसे करेंगे, देखो हमारा अनसॉर्टेड पार्ट क्या था, इतना हमारा अनसॉर्टेड पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो वही आई से शुरू करेंगे और जे, ठीक है। क्या ये करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। देखो स्वैप कर दिया, ये आ गया। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, हाँ है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट, क्या ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। जैसे ही स्वैप किया हमारा एलिमेंट स्वैप हो गया। अब फिर क्या हुआ, अभी हमने इन दोनों को चेक किया था, अब नेक्स्ट इसको और इसको चेक करेंगे, तो क्या ये राइट पोजीशन पे है, हाँ है, तो हम क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या हम आगे भी जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। हमें कहाँ तक ऑपरेशन करना है ईच स्टेप में, जहां तक हमारा एलिमेंट अनसॉर्टेड है। ओके, तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा ना, देखो इस वाले के बाद 29 अपने लार्जेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना अनसॉर्टेड एरे में, वो लार्जेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखो 29 भी क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया थर्ड स्टेप के बाद। अब बचा क्या, इतना बचा। तो देखो अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, देखो अब क्या करेंगे, दोबारा से आई जे और हम सॉर्ट करेंगे। क्या ये करेक्ट पोजीशन पे है, हाँ है, ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, ये दोनों है। तो अब क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट और जो लार्जेस्ट एलिमेंट और सॉर्ट हो गया। अब कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि भैया 25 पहले से ही था, लेकिन ना देखो, अगर तुम मानो, अगर मान लो सपोज कि 25 यहाँ होता और 17 यहाँ होता, तो तुम क्या करते, कंपेयर करते और और उसको करेक्ट ऑर्डर में चेंज कर देते, तो 25 यहाँ आ जाता और 17 यहाँ आ जाता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम वन आइट्रेशन करते हो ना, तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है अनसॉर्टेड एरे में, वो सबसे लास्ट में चला जाता है और वो सॉर्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ये हो गया सॉर्ट। तो इसकी स्टेप 4 के बाद इतना हो गया सॉर्ट। अब वैसे ही स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा, इन दोनों का एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या ये करेक्ट ऑर्डर में है, हाँ है, कुछ नहीं करेंगे। क्या ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में है, तो कुछ नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एक आइट्रेशन हो गया, इसका मतलब ये भी जो है ना हमारा सॉर्टेड है। ये जो बड़ा एलिमेंट है, वो जो बड़ा एलिमेंट है इतना अब क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब हम ये दोनों बचा हुआ है, तो हम इसमें चेक करेंगे, क्या ये दोनों क्या करेक्ट पोजीशन पे है, हाँ है। तो जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा अनसॉर्टेड एरे में। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है ना जिसमें हमारा सॉर्ट होते दिख नहीं रहा। जैसे अगर मान लो ऐसा होता कुछ 12 8, तो हम दोनों चेक करते क्या ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में है, तुम बोलते नहीं, तो मैं क्या करता, इन दोनों को स्वैप कर देता, तो अल्टीमेटली 12 यहाँ आ जाता। तो कहने का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम एक आइट्रेशन करते हैं और स्वैपिंग करते हैं ना, तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे एट द जो लास्ट में पहुंच जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो स्टेप 6 में क्या होगा, स्टेप 6 में क्या होगा कि हमारा 12 भी अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब देखो सिर्फ एक एलिमेंट बचा, क्या हम स्टेप 7 करेंगे, नहीं, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, वो अपने आप ही, ये हमने सिलेक्शन सॉर्ट में भी देखा था, अपने आप ही जो वन एलिमेंट होगा ना, वो अपने आप ही करेक्ट पोजीशन पे होगा। तो ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा एरे क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। देखो ना 8 12 17 25 29 32 40, तो पूरा का पूरा एलिमेंट सॉर्ट हो गया। तो अब समझ में आया होगा कि ईच आइटरेशन में क्या क्या काम होता है, कैसे हम स्वैपिंग करते हैं। अब हमें कुछ एक दो चीजें एनालाइज करनी है और फिर उसके बाद हम उसका कोड लिखेंगे। तो देखो हमें कितने स्टेप्स लगे, हमें, हमारा क्या है, हमारे एरे का साइज क्या है 7, हमें कितने स्टेप्स लगे कंप्लीट करने में, टोटल टोटल सॉर्ट करने में हमें एरे कितने स्टेप्स लगे। तो देखो यहाँ पर 6 स्टेप्स लगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमें, अगर एरे का साइज n है, तो नंबर ऑफ स्टेप टू सॉर्ट एन एरे कितना होगा, n-1।
n-1 होगा। ओके, और हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में हम स्वैपिंग कर रहे हैं, समझ में आया, हर स्टेप में स्वैपिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखना, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, हमने i और j यहां से स्टार्ट किया था, और i हमारा कहां तक गया था, i हमारा यहां तक गया था, और j हमारा यहां तक गया था, समझ में आया। तो j हमारा कहां तक गया था बताओ, i हमारा 0 से लेके n-2 तक गया था, देखो ये n-2 है, और j कहां से कहां तक गया था, 0 से लेके n-1 तक गया था। ध्यान से देखना, तो अभी j पे फोकस करो, j n-1 तक गया था। अब एक स्टेप के बाद हमारा ये एलिमेंट क्या हो गया था, शॉर्ट हो गया था। तो स्टेप 2 में क्या करना था हमें, स्टेप 2 में हमें कहां तक जाना था, i इक्वल टू 0 से j यहां पर मान लो 1 है, और कहां तक जाना था, j को यहां तक जाना था और i को यहां तक जाना था। तो j कहां से कहां तक गया था, n-2 तक गया था। वैसे इसमें j कहां से 0 से लेके n-3 तक गया था। क्यों क्यों यहां पर j n-2 तक गया था, क्योंकि j n-2 तक इसलिए गया था क्योंकि इसके बाद वाला जो था ना वो शॉर्ट हो चुका था। यहां पर n-3 तक क्यों गया है, ये है हमारा n-3, क्योंकि हमारा n-3 के आगे वाला शॉर्ट हो चुका है, समझ में आया। वैसे ही यहां पर क्या होगा, j कहां से 0 से नहीं 1 से, क्योंकि i तो हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, i हम 0 रखेंगे, 0 से लेके n-3 तक, एक पहले तक i रहेगा, और j 1 से लेके, तो j 1 से लेके कहां तक जाएगा, n-4 तक, ठीक है, और j फिर 1 से लेके कहां तक जाएगा, n-5 तक, और j क्या है 1 से लेके n-6 तक, समझ में आया। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर अगर अगर मैं देखूँ, ये देखो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, अगर मैं इसको i बोल दूं तो j कहां से कहां तक जाएगा, 0 1 से लेके, यहाँ पे भी 1 होगा, 1 से लेके n-i तक। देखो ये अगर i इक्वल टू 2, इसको मैं i बोल दूं, ठीक है, तो j कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके n-2, तो 2 क्या है i। तो हमारा क्या होगा, j हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, j हमारा i इक्वल टू 1 से लेके n-i तक जा रहा है, क्योंकि उसके बाद वाले एलिमेंट क्या हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, है ना, हर आइट्रेशन के बाद। तो हम क्या करते हैं, अब कोड लिखते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं और उसमें समझते हैं कि कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो मेरे पास मान लो n साइज का हमारे पास एरे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, मेरे को कितने स्टेप्स लगेंगे पूरा एरे सॉर्ट करने में, n-1, तो 1 से लेके कहां तक कितने स्टेप बताओ, n-1 इतने स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, क्या है ये लूप किस लिए लगाया मैंने, नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, पूरे एरे को सॉर्ट करने में इतने स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, ओके। और हर स्टेप में हम क्या कर रहे थे, स्वैपिंग कर रहे थे, और स्वैपिंग करने के लिए हम क्या कर रहे थे, दो पॉइंटर ले रहे थे, दो वेरिएबल बोल दो यार, दो पॉइंटर बोल लो, एक ही बात है। तो कहां से स्टार्ट कर रहे थे, i 0 से स्टार्ट कर रहे थे, और सॉरी i हमने पहले ले चुके हैं, ऐसा करते हैं हम इसको j ले लेते हैं, j, ठीक है, 0 से, और k कहां से स्टार्ट कर रहे थे हम, 1 से स्टार्ट कर रहे थे हमेशा, है ना। अब देखो एक चीज कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मैंने जिसको j बोला है ना, उसी को मैंने ना यहाँ पर k बोला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारा जो हमने अभी पढ़ा ना, जो हमारे पीपीटी में, वो जो i था वो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, j मान रहे हैं, और इसको k मान रहे हैं। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि हमारा स्टेप्स है, तो पहला स्टेप्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n-1 तक, अब कंफ्यूज नहीं होगे। और i हमारा 0, हम 0 से, और j कहाँ से यूज कर रहे थे हम, 1 से, ठीक है। और j हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा था बताओ, जब हम स्टेप 1 में थे ना, तो हमारा क्या जा रहा था, j n-1 तक जा रहा था। जब हम स्टेप 2 पे थे तो हमारा j कहाँ से n-2 तक जा रहा था। तो जब हम किसी ith स्टेप्स पे होंगे ना, तो हमारा j कहाँ तक जाएगा, n-i तक। तो j कहाँ तक जा रहा है हमारा, n-i तक, ठीक है। और हम चेक कर रहे हैं,
हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो ARRI है अगर ये बड़ा होगा किससे, J से, तो मतलब पहला एलिमेंट अगर बड़ा होगा सेकंड, क्योंकि I ये रहा J ये रहा, ठीक है। तो अगर ARRI बड़ा है तो मतलब रॉन्ग ऑर्डर में है ना, ARRI पहले है, अगर ये बड़ा है तो रॉन्ग ऑर्डर है। तो रॉन्ग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, रॉन्ग ऑर्डर का मतलब हमें स्वैप करना है उन दो एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे ARRI और ARRJ। हमने क्या किया, स्वैप कर दिया, ओके। अब जैसे ही हमारा क्या हुआ, पूरा वाइल लूप चला और हमने स्वैपिंग करी, तो इसके बाद होगा क्या बताओ, इसके बाद क्या होगा, जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाएगा और एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया, ओके। और उसके बाद क्या करना है हमें, हमें क्या करना है बताओ, एक चीज याद करना कि हम क्या करेंगे, आई जे को कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आई प्लस प्लस भी करना है ना, क्योंकि हमें देखो आई जे को कंपेयर किया, अगर ये राइट ऑर्डर में है तो फिर हमें नेक्स्ट टू एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस भी करेंगे हम, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं पीपीटी में अच्छे से समझा चुका हूँ आइट्रेशन करवा के, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोड थोड़ा जल्दी करवा दिया, लेकिन होप से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत टाइम लगा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, क्या दिक्कत हो रही है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्टेप्स 1, ओके ओके गाइस। देखो देखो आई एन माइनस आई नहीं, मैंने क्या किया था, अगर हम फर्स्ट स्टेप पे होंगे तो क्या होगा, हमारा n-1 तक चलेगा, और सेकंड स्टेप पे हो गए तो हमारा j कहाँ तक जाएगा, n-2 तक। तो ये जो i है ना, i की जगह हम क्या करेंगे, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स करेंगे, ओके। और इट्स ऑल सेट, रन करके देख, इट्स ऑल्सो, इधर हमने देखो i प्लस प्लस है ना हमारा, इस यहाँ पर भी हमें स्टेप्स करना पड़ेगा ना, स्टेप्स प्लस प्लस, ये हमने गलत कर दिया, ओके। अब रन कर, देखो हमारे सारे टेस्ट केस चल चुके हैं, ठीक है, और सबमिट भी कर लेते हैं, यस। तो यार देखो सबमिट हो गया, ठीक है। तो हमें कुल मिला के बबल सॉर्ट समझ में आ गया है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो भाई एक बार ना कमेंट में लिख सकते हो कि भाई क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे मैंने लैग किया बताने में, ठीक है, वो चीज़ बता दो। बाकी जय हिंद।